कभी सोचा है आखिरी बार कब बस यूं ही बैठे थे बिना फोन चेक किए? हाँ, बिना किसी स्क्रीन के या बिना ये सोचे कि अरे 10 काम और करने हैं। सही में आजकल ये कितना मुश्किल हो गया ना। हाँ, हर तरफ से कुछ ना कुछ ध्यान खींच रहा है, फोन पे नोटिफिकेशन, मैसेज, वो लगातार चलती हुई फीड्स। बिल्कुल। और इस लगातार के शोर में एक ज़रूरी सवाल कहीं पीछे छूट जाता है कि भई इस सब का मतलब क्या है? मतलब ज़िंदगी का कोई गहरा अर्थ कहाँ है जब हमारा ध्यान ही एक जगह टिक नहीं पा रहा? हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये कोई भारी भरकम फ़लसफ़े वाली बात नहीं होगी। कोशिश रहेगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ कर देखें। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत जो है वो व्याकुल दुनिया में जीवन का अर्थ नाम के स्रोत पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। ये जो आजकल का दौर है, हाँ। जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से डोपामीन का दौर, मतलब वो दिमाग का केमिकल जो हमें फौरन अच्छा महसूस कराता है। अच्छा। करना, लाइक करना, कुछ नया देखना, एक एक उत्तेजना तो है। हाँ, उत्तेजना बहुत है, पर वो जो एक ठहराव होता है ना, एक गहरी वाली संतुष्टि, वो गायब सी लगती है। सही कहा। मतलब सब कुछ उंगलियों पर है। मनोरंजन चाहिए, हाजिर। जानकारी तुरंत। खाना भी। हाँ, खाना भी। लेकिन फिर भी अक्सर एक एक अजीब सा खालीपन लगता है ना? जैसे कुछ जरूरी चीज छूट रही है। हाँ, और कई बार तो हम बस आदत में स्क्रॉल करते रहते हैं, चीजें पसंद भी नहीं आ रही पर रुके नहीं। हाँ, ये बहुत आम है। असल में क्या है ना, ऐसा लगता है जैसे हम खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि वो गहरे सवाल मन में ना आए। जैसे कि जैसे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, या सब ठीक दिख तो रहा है पर फिर भी कुछ अधूरा सा क्यों है। तो बस अगली चीज के पीछे भागते रहो और जो असल सवाल है मकसद का, वो धुंधला जाता है। हाँ, और समाज समाज तो हमें बताता ही रहता है कि मकसद कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। अच्छी पढ़ाई कर लो, बढ़िया नौकरी पकड़ लो। महंगी चीजें खरीदो, गाड़ी, घर। और हाँ, सोशल मीडिया पर एकदम कामयाब दिखो, एक पूरी लिस्ट है जैसे। सही कहा, एक बनी बनाई लिस्ट। लेकिन ये एक बाहरी चीज है, मतलब ये उधार लिया हुआ अर्थ है, ये समाज ने बताया है। जरूरी नहीं कि आपका अपना हो। हाँ, तो अगर कभी ये ख्याल आता है ना कि अरे बस यही है जिंदगी, तो ये कोई कोई कमी या फेलियर नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये शायद एक गहरी खोज की शुरुआत का इशारा है। ये सोचना कि क्या कुछ और भी है, ये बहुत लोगों को महसूस होता है। शायद इसलिए कि असली मतलब जो है वो इस शोर शराबे में नहीं मिलता, वो शांति में, ठहराव में मिलता है। बिल्कुल। पर सवाल फिर वही कि ये असली अर्थ है क्या और मिलेगा कहाँ? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और सच कहूं तो शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। स्रोत भी यही कहता है कि जीवन का अर्थ शायद कोई मंजिल नहीं है जिसे बस पा लिया। अच्छा, मंजिल नहीं है को फिर क्या है? ये एक एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, प्रैक्टिस। जैसे कोई एक बड़ा राज नहीं खुलेगा एक दिन, बल्कि रोज की जिंदगी में बिखरे हुए 100 छोटे छोटे जवाब मिलेंगे, उन्हें पहचानना है। छोटे छोटे जवाब मतलब कैसे जवाब? जैसे मान लीजिए आप किसी अपने से बात कर रहे हैं, तो फोन साइड में रखकर सच में पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनना। हाँ। या बिना किसी को बताए, बिना क्रेडिट लिए किसी की मदद कर देना। कोई छोटा सा काम करना जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती हो, भले ही कोई और न देख रहा हो। ओके। किसी छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ना, या बस बस यूं ही किसी पुराने दोस्त को फोन करके हालचाल पूछ लेना। अच्छा, मतलब बड़े बड़े बदलाव या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करना है, ये जो छोटे छोटे पल हैं। हाँ, बिल्कुल, जिन्हें हम शायद रोज की भाग दौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत इन्हें जिंदगी के अनमोल लम्हे या माइक्रो मोमेंट्स कहता है। माइक्रो मोमेंट्स। हाँ, यही वो चीजें हैं जो हमें इस भटकी हुई दुनिया में जमीन से जुड़े रखती हैं। ये वो अनुभव है जो जो इंटरनेट बंद होने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। इनमें गहराई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वही बात, जब दिमाग में पहले से हजार चीजें चल रही हों तो इन लम्हों को पकड़ें कैसे? कोई तरीका है क्या? मतलब सब कुछ बदलना पड़ेगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। अच्छी बात यही है कि शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। स्रोत में कुछ बहुत प्रैक्टिकल आसान से तरीके दिए हैं। बताइए। पहला, जानबूझकर शोर कम करना। थोड़ा सा। रोज बस 5 मिनट निकाले, एकदम शांति, बिना फोन, बिना म्यूजिक, कुछ नहीं, बस बैठना। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट। ये दिमाग को जैसे रीसेट बटन दबाने जैसा है, ताकि हम बाहर का शोर नहीं, अंदर की आवाज सुन सके। ठीक है, 5 मिनट शांति, ये हो सकता है।
और दूसरा? दूसरा, बेहतर सवाल पूछना। मतलब सुबह उठकर ये सोचने के बजाय कि आज क्या-क्या काम निपटाने हैं, ये पूछे आज जब दिन खत्म होगा तो कौन सी एक चीज होगी जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, आज का दिन अच्छा बीता, सार्थक था। ये सोच को बदलता है, ऑटो पायलट से हटाता है। बिल्कुल। हम्म, तीसरा कदम है उस चीज पर ध्यान देना जिससे आपको वाकई जिंदा महसूस होता है। आपकी वो अंदर की चिंगारी। चिंगारी, हाँ। मतलब जरूरी नहीं कि उससे पैसा मिले या आप कूल लगे, पर वो काम, वो चीज जिससे आपको सच में जुड़ाव लगे, ऊर्जा मिले, उसे पहचानना। ओके, चौथा? चौथा, असलियत में जुड़ना लोगों से, सिर्फ ऑनलाइन लाइक या कमेंट नहीं। अच्छा। किसी दोस्त को फोन कर लेना, किसी अपने को सच में गले लगाना, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना। हम इंसान है भाई, हमें गहरे मानवीय कनेक्शन चाहिए, सिर्फ कंटेंट नहीं। सही बात। और आखिरी पांचवा? पता, मतलब ये स्वीकार करना कि सब कुछ पता ना होना भी ओके है। कभी-कभी ये जो खोज है ना, जवाब ढूंढने की यात्रा, वही अपने आप में अर्थ बन जाती है। अनिश्चितता के साथ सहज होना। हाँ, तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हम जिंदगी में गहरे अर्थ की तलाश में हैं, तो पहला काम है अपने आसपास और अपने अंदर का शोर थोड़ा कम करना। बिल्कुल। तो शायद सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार या अभ्यास ये हो सकता है, आज ही जब भी मौका मिले सिर्फ 5 मिनट निकालें, पूरी तरह शांत, बिना किसी भटकाव के, और बस खुद से पूछें, बाकी सब हटाकर, समाज, लोग, उम्मीदें, सच में मेरे लिए क्या मायने रखता है? सिर्फ अपने लिए। हाँ, सिर्फ अपने लिए। और अगर अगर तुरंत कोई जबरदस्त जवाब नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। जरूरी ये है कि पूछते रहें और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अर्थ अक्सर तभी सुनाई देता है जब हम उसे सुनने के लिए तैयार होते हैं और शांत होते हैं।